नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप लास्ट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। जैसा कि आज हम कॉमन रिलेशन की बात करते हैं, तो कॉमन रिलेशन हमने नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। ये सिंपल फार्मूला होता है जो मैं आपको बताता हूँ कि गामा बराबर 2 मल्टीप्लाई विद एवरेज चार्ज। गामा जो होता है उसको हम हाइपर चार्ज कहते हैं, और हाइपर चार्ज 2 का मल्टीपल करना पड़ता है एवरेज चार्ज में, तो हमको हाइपर चार्ज अपना प्राप्त होता है। हाइपर चार्ज, ठीक है, हाइपर चार्ज। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड रिलेशन हाइपर चार्ज ज्ञात करने का। वो सिंपल होता है कि 2 का मल्टीपल और Q माइनस I3। जो अपना I3 है थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, उसको हम आवेश में से घटा देते हैं और 2 का मल्टीपल कर देते हैं, तो हाइपर चार्ज अपने को प्राप्त होता है। तीसरा अपने पास जो बेरियन नंबर्स अपना होता है और स्ट्रेंजनेस, इन दोनों के ऐड को हम गामा से प्रेशर करते हैं और गामा अपना होता है हाइपर चार्ज। ये 3 रिलेशन दिए जाते हैं जिनको हम कॉमन रिलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन लॉज की। तो सबसे पहले कंजर्वेशन लॉज जो अपना होता है कंजर्वेशन ला, एग्जैक्ट कंजर्वेशन यथार्थ कंजर्वेशन होता है फॉर अलाउड और फॉरबिडन रिएक्शन। किन के लिए होता है ये? अलाउड और फॉरबिडन रिएक्शन के लिए। अलाउड हो सकती है, फॉरबिडन हो सकती है रिएक्शन, इन दोनों में से एक हो सकती है। जब अलाउ होगी तो वो फॉरबिडन नहीं होगी, जब फॉरबिडन होगी तो वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है, ये वाली होती है। अब इसको हम किसके आधार पर पता लगाएंगे कि फॉरबिडन क्या है? तो सबसे पहला अपना मास, दूसरा अपना एनर्जी, तीसरा अपना चार्ज ज्ञात करते हैं, चौथा हम इलेक्ट्रॉन नंबर भी ज्ञात कर सकते हैं, बेरियंस नंबर ज्ञात कर सकते हैं, और CPT अंत में अपना है CPT। CPT का मतलब होता है, C का मतलब होता है चार्ज, P का मतलब होता है पैरिटी, और T का मतलब होता है टाइम। चार्ज, पैरिटी, टाइम, इन तीनों का कम्यूट करके जो अपने पास आती है वो आती है CPT। तो ये सब जो वैल्यूज है अपनी, ये सबली वेरी करनी चाहिए, तो अपना सिस्टम या तो अलाउड कहलाएगा। जब ये वैल्यू वेरी करेंगी, सभी कंजर्व होंगी, तो अपना कहलाएगा अलाउड। और यदि ये कंजर्व नहीं करती हैं, डज नॉट कंजर्व, तो ये कहलाएगा फॉरबिडन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन कंजर्व की। अप्रोक्सीमेट कंजर्व होता है सेकंड, इसको वर्गीकृत करना है तो टू चेक इंटरेक्शन टाइप। तो ये इंटरेक्शन के उसके टाइप के आधार पर इसको देखा जाता है। इसमें सबसे पहला हम बात करें तो होता है स्ट्रेंजनेस, ठीक है, स्ट्रेंजनेस। दूसरा अपना आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3। लास्ट अपना पैरिटी और टाइम रिवर्सल, ठीक है। इनके आधार पर इसको चेक किया जाता है कि कौन सा इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। अब टाइप ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो टाइप ऑफ इंटरेक्शन सबसे पहला अपना है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कब होता है? जब डेल्टा S बराबर 0, डेल्टा I बराबर 0, डेल्टा I3 बराबर 0, डेल्टा P बराबर 0, डेल्टा C बराबर 0, डेल्टा T बराबर 0। मतलब इसमें स्ट्रेंजनेस भी अपनी 0 हो जाए, कंजर्व करे, आइसोस्पिन कंजर्व करे, I3 कंजर्व करे, डेल्टा P पैरिटी कंजर्व करे, चार्ज कंजर्व करे, टाइम कंजर्व करे, मतलब A to Z वैल्यू जितनी भी है अपनी सभी कंजर्व करें, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहलाता है। और नंबर दूसरा हम बात करें EMT इंटरेक्शन। इसमें डेल्टा I डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंजर्व नहीं करेगा, तो ये कहलाएगा अपना EMT। मतलब इसमें क्या, डेल्टा I बराबर 0 नहीं होगा, तो ये EMT कहलाएगा। अगला अपना होता है वीक इंटरेक्शन।
वीक इंटरेक्शन में अपना डेल्टा आई भी 0 के बराबर नहीं होता है और I3 भी 0 के बराबर नहीं होता है और डेल्टा P बराबर भी 0 के बराबर नहीं है और ना ही C बराबर 0 के ना T बराबर 0 के। तो ये अपना कहलाता है वीक इंटरेक्शन। इसमें कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है और डेल्टा S भी अपना +1 वैल्यू पुट करता है। और यदि डेल्टा S का मान यदि 1 से ज़्यादा हो जाए, डेल्टा S का मान 1 से ज़्यादा, तो ये नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल, ये इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इस प्रकार टाइप हो जाते हैं इंटरेक्शन के। कंजर्वेशन हो गया, कॉमन रिलेशन हो ही गया, कंजर्वेशन पढ़ ही लिया है। अगले हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अलाउड एंड फॉरबिडन, मतलब अलाउड होगी या फॉरबिडन होगी, ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करें तो न्यूट्रॉन का डीके हो रहा है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले मास की गणना करें तो मास के आधार पर या एनर्जी के आधार पर तो क्या देखें 939.6, ठीक है, 939.6 न्यूट्रॉन का मास। इसके बाद प्रोटॉन का हो गया 938.3 और इलेक्ट्रॉन का 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लस 0। तो हम मास देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कंजर्व हो रहा है। ठीक है, अब चार्ज देखते हैं। न्यूट्रॉन पे 0 आवेश नहीं है और प्रोटॉन पे +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है और एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे 0, तो चार्ज भी अपना कंजर्व होता है। इसके बाद लेप्टॉन नंबर की बात करते हैं। न्यूट्रॉन का 0, प्रोटॉन का भी 0, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर रखता है 1 और एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन -1, तो डेल्टा L भी कंजर्व हो जाता है। अब इसको यदि हम लेप्टॉन नंबर लिखाएंगे तो Le भी लिखाएंगे, जो इसका टाइप होता है Le। तो लेप्टॉन नंबर Le के लिए न्यूट्रॉन का 0, प्रोटॉन का 0, इलेक्ट्रॉन का +1 और एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन का -1, तो डेल्टा Le भी 0 कंजर्व हो रहा है। बोरॉन नंबर की बात करें +1 होता है न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए +1 होता है क्योंकि ये बेरियन नंबर है, इलेक्ट्रॉन के लिए 0, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 0, इसलिए बोरॉन भी बेरियन नंबर भी कंजर्व हो रहा है। तो ये सभी कंजर्व होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अलाउड रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करें तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में डिके हो रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में डिके, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यू। तो इसमें वही हम काम करेंगे कि मास के आधार पर चार्ज देखेंगे, फिर लेप्टॉन नंबर, फिर Le और L म्यू, क्योंकि यहाँ पे म्यू का एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यू भी मौजूद है। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं, तो यहाँ पे Le नंबर जो है वो बराबर नहीं होता है, कंजर्व नहीं होता है, ना L म्यू कंजर्व होता है, इसलिए हम कह देंगे कि रिएक्शन इज नॉट अलाउड, कि रिएक्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉन पे फॉरबिडन, जब अलाउड नहीं होगी तो वो फॉरबिडन होगी। तो ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। सेकेंड हम बात करेंगे कल, एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा वाला। आज इतना ही। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको जो भी समस्या हो सभी मेरे से पूछ लें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।